भारतीय शेयर बाजार आज 18 सितंबर को लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती से निवेशकों का मनोबल ऊंचा रहा। खासतौर से आईटी और फार्मा शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 320.25 अंक या 0.39% बढ़कर 83,013.96 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 93.35 अंक या 0.37% चढ़कर 24,423.60 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में गुरुवार को लगातार 12वें दिन तेजी देखने को मिली। इन 12 दिनों में एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर 7% तक चढ़ चुके हैं। मजबूत क्रेडिट डिमांड और सेक्टर की री रेटिंग की उम्मीदों ने बैंकिंग शेयरों को सहारा दिया है। हालांकि निफ्टी पीएसयू बैंक और ऑयल एंड गैस इंडेक्स आज कारोबार के दौरान में दबाव में रहे। सेक्टोरल इंडेक्स का प्रदर्शन मिला जुला रहा। आईटी और फार्मा इंडेक्स ने आज तेजी की अगुवाई की। फेडरल रिजर्व के नरम रुख से अमेरिकी बाजारों में टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग खर्च बढ़ने की उम्मीद ने भारत आईटी शेयरों को सहारा दिया। वहीं दूसरी ओर ऑटो मेटल, पीएसयू बैंक और रियलिटी इंडेक्स 0.4% तक टूट गए। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 18 सितंबर को बढ़कर 465.78 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी बुधवार 17 सितंबर को 464.79 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 21 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें टर्नल के शेयरों में 2.96% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद सन फार्मा, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक और एचसीएल टेक के शेयर 0.84% से लेकर 1.77% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 9 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी टाटा मोटर्स का शेयर 1.13% की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा। वहीं ट्रेंड, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में 0.60% से लेकर 1.04% तक की गिरावट रही। 19 सितंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का कहना है कि फेड की नरम रुख वाली घोषणा के कारण निफ्टी में गैंगअप शुरुआत के बाद भी उतार चढ़ाव बना रहा। निफ्टी का शॉर्ट टर्म रुझान पॉजिटिव रहने की संभावना है। निफ्टी मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है। डेली आरएसआई बुलिश क्रॉसओवर में है और पिछले स्विंग हाई से ऊपर बढ़ रहा है, तो बाजार में बढ़ती तेजी का संकेत है। नियर टर्म में निफ्टी के लिए 25,300 और 25,150 पर सपोर्ट है। दूसरी ओर 25,500 पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इस स्तर से ऊपर जाने पर निफ्टी में 26,000 तक की तेजी आ सकती है। कुल मिलाकर मौजूदा बाजार में गिरावट पर खरीदारी की रणनीति काम करती नजर आ रही है। कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान का कहना है कि डे ट्रेडर्स के लिए हायर बॉटम सपोर्ट 25,300 के आसपास है। उनका मानना है कि जब तक निफ्टी इस स्तर से ऊपर कारोबार करता रहेगा, तेजी का रुझान जारी रहने की संभावना है। ऊपर की ओर 25,500 का स्तर तेजड़ियों के लिए तत्काल रेजिस्टेंस का काम करेगा। 25,500 से ऊपर एक सफल ब्रेकआउट बाजार को 25,600 से 25,625 तक ले जा सकता है। दूसरी ओर अगर निफ्टी 25,300 से नीचे गिरता है तो तेजी का रुझान कमजोर हो जाएगा।